कश्मीर में बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक कैसे हो गए? कश्मीर एक धरती जिसे स्वर्ग भी कहा गया और शायद दुनिया का सबसे सुंदर कोना भी। लेकिन इस खूबसूरती के पर्दे के पीछे एक कहानी छुपी है। एक कहानी दर्द की, परिवर्तन की। प्राचीन काल में कश्मीर में हिंदू, मुख्यतः कश्मीरी पंडित, बहुसंख्यक थे। वैदिक युग से लेकर 5वीं शताब्दी तक कश्मीर एक हिंदू प्रधान क्षेत्र था। बौद्ध धर्म का भी प्रचार हुआ, लेकिन हिंदू और बौद्ध संस्कृतियां साथ साथ फली फूली। कश्मीर को शारदा पीठ के लिए जाना जाता था, जो एक प्रमुख हिंदू आध्यात्मिक और विद्या का केंद्र था। कश्मीर में इस्लाम का प्रचार होना शुरू हुआ। शाह मीर नामक एक मुस्लिम सरदार ने कश्मीर में पहली मुस्लिम वंश, शाह मीर वंश की स्थापना की। इस समय कुछ लोगों ने स्वेच्छा से इस्लाम को अपनाया, लेकिन कई स्थानों पर जबरन धर्म परिवर्तन भी हुआ। सिकंदर बुतशिकन एक कश्मीरी मुस्लिम शासक था, जिसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं को जबरन इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए अत्याचार किए। 15वीं से 18वीं सदी के बीच कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। कई हिंदुओं ने या तो इस्लाम स्वीकार कर लिया या फिर कश्मीर छोड़ दिया। मुगल साम्राज्य अकबर के समय ने कश्मीर पर अधिकार कर लिया, लेकिन अकबर का शासन में हिंदुओं पर कम अत्याचार हुआ था। लेकिन अफगानी दुर्रानी साम्राज्य के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार एक बार फिर बढ़ गए। 19 में महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने अफगानों को हराकर कश्मीर पर अधिकार कर लिया। सिखों के बाद 1846 में अमृतसर की संधि के तहत राजा गुलाब सिंह डोगरा राजपूत ने कश्मीर खरीदा और डोगरा वंश की स्थापना हुई। डोगरा शासक हिंदू थे और उनके शासनकाल में कश्मीरी पंडितों की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन तब तक कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या बहुसंख्यक बन चुकी थी। इस समय तक कश्मीरी पंडित एक छोटी शिक्षित अल्पसंख्यक बन चुके थे। 1930 और 1940 के दशक में कश्मीर में मुस्लिम बहुल आबादी ने महाराजा हरि सिंह, जो हिंदू शासक थे, के खिलाफ आंदोलन किया। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और कश्मीर एक अलग समस्या बनकर उभरा। महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर का भारत में विलय किया, लेकिन मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी के चलते पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। 1980 के दशक के अंत और 1990 के शुरुआती वर्षों में कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद, मिलिटेंसी की शुरुआत हुई। आजादी और इस्लामी शासन के नाम पर कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं को निशाना बनाया गया। 1990 में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को धमकियां दी, धर्म परिवर्तन करो, भाग जाओ या मरो। इसके बाद लाखों कश्मीरी पंडितों को अपने घर छोड़कर जम्मू, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में पलायन करना पड़ा। कई पंडित मारे गए, उनकी संपत्तियां लूटी गईं और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। 1990 में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की ऐसी आंधी चली कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से पलायन करना पड़ा। कश्मीर, जहां कभी वे बहुसंख्यक थे, अब उनके नाम मात्र का अस्तित्व रह गया। आज कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित बहुत कम संख्या में बचे हैं। वहां की मुस्लिम जनसंख्या लगभग 95% है और हिंदू, मुख्यतः पंडित, या तो बाहर रह रहे हैं या फिर बहुत छोटे समूहों में वहां टिके हुए हैं। भारत सरकार ने अब कश्मीरी पंडितों के लिए पुनर्वास योजनाएं और उन्हें वापस लाने के प्रयास शुरू किए हैं। आज भी कश्मीरी पंडितों की आंखें अपने घरों की ओर टकटकी लगाए देखती है। आज भी एक सपना जीवित है, एक ऐसा कश्मीर जहां फिर से सभी धर्म और जातियां साथ साथ प्रेम और सम्मान से रह सकें, जहां धर्म और जाति के नाम पर नफरत नहीं हो, बल्कि प्रेम और इंसानियत की बातें हो। कश्मीर एक कहानी जो अधूरी है, एक कहानी जिसे हम सब मिलकर पूरा कर सकते हैं।